शिकायत दर्ज हुए 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे और थाना वैसा ही था जैसा हमेशा रहता है। वही कमरा, वही रजिस्टर, वही दीवारें जो रोज बहुत कुछ देखती हैं और फिर चुप रह जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार जब दरवाज़ा खुला तो कहानी खुद चलकर अंदर आई। दरवाज़ा खुला और एक मध्यम उम्र का आदमी अंदर आया। उसकी चाल में न जल्दी थी न हड़बड़ी, बस वो ठहराव था जो आतुरता का नहीं, अनुभव का होता है। उसने कमरे को नहीं देखा, सीधे फाइलों की तरफ बढ़ा। कुछ लोग जवाब ढूंढते हैं, कुछ पैटर्न। उसका नाम था वीरेन कौशिक। वो कुर्सी पर नहीं बैठा, उसकी नज़र उस फाइल पर गई जो बाकी फाइलों की तरह मोटी नहीं थी, बल्कि असामान्य रूप से पतली। इतनी पतली कि पहली नज़र में ही कुछ गलत लगे। गुमशुदगी की फाइलें जल्दी भारी हो जाती हैं, बयान जुड़ते हैं, शक बढ़ते हैं, तस्वीरें और अनुमान कागज़ों पर भरते चले जाते हैं और धीरे धीरे वास्तविक गुमशुदगी उन सब के नीचे दब जाती है। लेकिन ये फाइल बड़ी ही नहीं थी, जैसे किसी ने इसे पूरा होने से पहले रोक दिया हो। वीरेन ने कवर पढ़ा, अनिकेत वर्मा, गुमशुदा। गुम होने की तारीख दर्ज थी कल। वीरेन समझ गया कि यह तारीख समय की नहीं थी, ये किसी और तरह की व्यवस्था की ओर इशारा कर रही थी। टिप्पणियां आपस में मेल नहीं खा रही थी। गवाहों के सामने एक ही शब्द लिखा था, अनुपलब्ध। न मरे हुए न कहीं भेजे गए, बस ऐसे लोग जो किसी सूची से धीरे धीरे हटाए जा रहे हों। जब वीरेन ने फाइल उठाई तो कागजों ने हल्का सा प्रतिरोध किया, मानो उन्हें बहुत बार खोला गया हो, उन हाथों द्वारा जो सामान्य होने का अभिनय कर रहे थे। सामने खड़ा क्लर्क युवा था, ईमानदार था और पहले से ही असहज था, जैसे वो समझ रहा हो कि आज उससे सिर्फ जवाब नहीं, याददाश्त भी कुरेदी जाएगी। वीरेन ने पूछा कि क्या उसे यकीन है कि फॉर्म अपने आप नहीं बदला। क्लर्क ने कहा, पहले ऐसा नहीं लिखा था। वीरेन ने कहा, यकीन और याददाश्त अक्सर एक नहीं होते। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद क्लर्क ने कबूल किया कि उसने फाइल बंद कर दी थी, इसलिए नहीं कि काम पूरा हो गया था, बल्कि इसलिए कि उसे ऐसा लगा जैसे फाइल खुद बंद होना चाहती हो। वीरेन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसने बस ये बात लिख ली, जैसे ये डर नहीं, एक औपचारिक विवरण हो। सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल साधारण थी और शायद यही बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी। अनिकेत वर्मा अंदर आता है, शिकायत दर्ज करता है और फिर चला जाता है। 2 पुलिस वाले उसके पीछे जाते हैं। फिर 1 सेकंड का ग्लिच आता है। इस साफ और सटीक कि तकनीकी खराबी का बहाना भी काम ना आए। तस्वीर स्थिर होती है, दरवाजा खाली होता है। वीरेन ने फुटेज कई बार देखी। चौथी बार उसने दरवाजे पर नहीं, पास के कांच में पड़ रही परछाई पर ध्यान दिया। वहां हल्की सी हरकत थी। ये समय का फर्क नहीं था, ये चलने की दिशा का फर्क था। और उसी पल वीरेन को समझ आ गया, गड़बड़ी कैमरे में नहीं थी, गड़बड़ी देखने के तरीके में थी। अब दोनों पुलिस वाले भी आधिकारिक तौर पर गुमशुदा थे। कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई सायरन नहीं बजा, बस गलियारों में उनके नाम हल्के पड़ने लगे, जैसे वे लोग नहीं, रिकॉर्ड हों। वीरेन उनके घर नहीं गया, वो गया शांति निकेतन अपार्टमेंट्स, अनिकेत का फ्लैट। वहां कुछ भी अस्त व्यस्त नहीं था, सब कुछ वैसा ही था जैसे समय ने सांस रोक रखी हो। डाइनिंग टेबल पर लैपटॉप खुला था, फाइल छोटी थी, शब्द सधे हुए। अनिकेत ने लिखा था कि उसे गायब होने से डर नहीं लगता, उसे डर लगता है गलत तरीके से जिंदा रहने से। उसे डर है कि उसे कोई मिस नहीं करेगा। वीरेन ने फाइल की प्रॉपर्टीज देखी। आखिरी एडिट कल। लेखक के नाम की जगह सिर्फ एक सिस्टम लेबल था, वही जो अपने आप बनी फाइलों में होता है। वीरेन ने पहली बार महसूस किया कि यह केस उसे देख रहा है। पड़ोसी सहयोगी थे, उपयोगी नहीं। सबको यकीन था कि उन्होंने कुछ न कुछ देखा था। कदमों की आवाज, बालकनी में कोई, एक हाथ हिलता हुआ, लेकिन कोई चेहरा याद नहीं था, कोई कपड़े नहीं, कोई बातचीत नहीं, यादें नहीं थीं, सिर्फ उनका एक अधूरा विकल्प था।
इसी दौरान कॉमन वाईफाई से एक मैसेज गया। कोई रिसीवर नहीं, कोई जवाब नहीं। इफ आई एम गॉन डोंट लुक। ये चेतावनी नहीं थी, ये निर्देश था। थाने लौटकर वीरेन ने रजिस्टर खोला। पिछली शाम की एंट्री, कंप्लेंट रिसीव्ड, सब्जेक्ट अनअवेलेबल। लिखावट उसी क्लर्क की थी, लेकिन क्लर्क को याद नहीं था कि उसने ये लिखा हो। वीरेन ने कहा, अगर तुम्हें याद होता तो ये केस शायद यहां तक पहुंचा ही न होता। टाइम स्टैम्प 6:41। वही मिनट, वही समय। रात 2:08 पर वीरेन ने अपनी नोटबुक खोली। थोड़ी देर रुककर उसने लिखा, ये केस गुमशुदगी का है, पर इसके निशान गुमशुदगी जैसे नहीं है। नोटबुक बंद हुई। उसी पल फोन वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर। यू आर लुकिंग नाउ। वीरेन ने जवाब नहीं दिया। फोन उल्टा रख दिया और अंधेरी स्क्रीन को देखता रहा, जब तक उसमें उसकी परछाई धीरे धीरे गायब नहीं हो गई। लोग गायब हो रहे थे और जो सवाल पूछ सकते थे वे पहले ही गिनती से बाहर हो चुके थे।